बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर, यानी कि बवासीर के ऊपर। ये इंतहाई मूजी मर्ज़ है। बाज़ लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनको बवासीर है या नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस मसले के साथ चलते रहते हैं। और जब जाके उनको इसकी अवेयरनेस होती है कि उनको पाइल्स है, तो उस वक्त तक इतनी ज़्यादा देर हो चुकी होती है कि बाकायदा मसे बन जाते हैं और वो फूल जाते हैं। और बाज़ लोगों को तो हमने अंगूर के गुच्छों की तरह के इतने बड़े बड़े मसे भी देखे हैं जो बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, जो कि एक तवील अरसे तक उनके लिए तकलीफ़ का बाइस रहते हैं। ये गर्म ममालिक के अंदर पैदा होने वाला एक मर्ज़ है, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, एशिया के ममालिक जो कि ज़्यादा गर्मी के अंदर हैं, यहाँ पे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा तरक्की पा चुका है। और ये ज़्यादातर होता भी गर्म मसालों, मिर्च मसालों और कढ़ाई वगैरह और ऐसी चीज़ें गर्म अगर मतवातर खाई जाएं, और साथ अपना वो पानी को सही तरीके से लोग इंटेक नहीं करते, इन वजूहात की बिना पर ये मसला, क्योंकि ये मसला गर्म ममालिक में ज़्यादा होता है, इसलिए पाकिस्तान भी उन ममालिक के अंदर शामिल है जिनमें ये प्रॉब्लम है। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जिसमें मकद के अंदर वरीदें फूल जाती हैं। ये वरीद बड़ी आंत के साथ पेवस्त होती हैं और खून के साथ बाहर की तरफ फूल जाती हैं, और ये बड़ी तंगी का बाइस होती हैं। जब ये फट जाती हैं तो इनमें से ब्लड निकलता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। दायमी कब्ज के जो मरीज हैं उनको अक्सर बवासीर हो जाती है, क्योंकि इनको पखाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, और जिसकी वजह से बड़ी आंत के ऊपर बड़ा इसका असर पड़ता है, और फिर वो बड़ी आंत फूल के बाहर की तरफ जाना शुरू होती है, या इंटरनल इनसाइड ऑफ द एनस फूल जाती है। इसको अंदरूनी बवासीर कहते हैं। अगर रगें फूल कर बाहर की तरफ आ जाएं तो उसको बैरूनी यानी कि एक्सटर्नल बवासीर कहते हैं। और इसके असबाब के अंदर ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठे रहना और बदहज़मी भी इसकी वजह से भी बवासीर हो सकती है। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। मकद के मुकाम पर मसे बने रहते हैं और इनमें से खून जो है वो रिश्ता रहता है। रफ़ा हाजत के वक्त ये मसे जो वो फूले हुए होते हैं और पखाना करते वक्त बड़ी सख्त परेशानी होती है, तकलीफ का बाइस बनते हैं। जब ये मसे फट जाते हैं तो फिर मरीज को कुछ देर के लिए सुकून महसूस होता है, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, यानी कि खून के ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से मरीज को खून की कमी भी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। और मकद के ऊपर खारिश और जलन और दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि रफ़ा हाजत से फारग होने के काफ़ी देर तक, घंटों तक मरीज बेचैनी और बेसुकूनी में रहता है, उसे तकलीफ का एहसास होता रहता है, और बाद इतना ज़्यादा ब्लड गिर जाता है कि मरीज बेहोश भी हो जाता है। और इसकी अमूमन दो किस्में होती हैं, एक खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर के अंदर मसों के अंदर खून भर जाता है, और बादी बवासीर के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन वो भी इसी तरह तकलीफ का बाइस होती है, लेकिन उसके अंदर दर्द बहुत ज़्यादा देर तक रहती है और उसके साथ जलन होती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज, इसके अंदर वाहद ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर बवासीर को बगैर ऑपरेशन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इसका ऑपरेट भी करवाते हैं, लेकिन ऑपरेट के बाद भी इसके चांस होते हैं कि दोबारा भी आपको बवासीर हो सकती है, ये मसे दोबारा भी बन सकते हैं। इन अद्वियात के अंदर जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है एस्क्यूलस हिप। इसकी अलामात में इसमें खून बहुत थोड़ा होता है, या बाज़ नहीं गिरता, बाज़ इसके अंदर खून भी होता है, लेकिन मरीज को कब्ज़ होती है और दर्द होती है, और दर्द कमर तक जाती है, और चलने फिरने में दुश्वारी पेश आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे मकद में छोटी छोटी कुछ छुरियाँ भरी हुई हैं, और यानी काटने वाली तकलीफ होती है। मकद के अंदर खुश्की और गर्मी का एहसास होता है। इस दवाई को 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसी अलामात हो तो आप 30 में, अगर इसको आप सुबह दोपहर शाम 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में लेते हैं तो ये बवासीर के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है एलोज़। एलोज़ बवासीर के अंदर इंतहाई मुफीद दवा है। इसके अंदर ऐसे होता है कि जो रगें फूल गई हैं वो अंगूर के गुच्छों की तरह गुच्छे बन गए हैं, और उनमें से खून भी रिश्ता रहता है, और जब या मरीज़ को बहुत ज़्यादा लूज मोशन आते हैं, असहाल आते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर आप एलोज़ को इस्तेमाल करें। इसको भी 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम इसके 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में लें। कुछ ऐसा मतवातर इस्तेमाल करने से ना सिर्फ वो अंगूरी गुच्छे ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि बवासीर का जो मर्ज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है नक्स वमीका। नक्स वमीका कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो बैठे रहते हैं और बैठने की वजह से उनको कब्ज़ वगैरह होती है,
और उसकी वजह से फिर ये पाइल्स या बवासीर बनती है। या जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद दुआ है। और इसके अंदर पखाने की नामुकम्मल हाजत होती है, बार बार थोड़ा थोड़ा पखाना आता है और फिर काफ़ी देर तक दर्द होती है। अगर ऐसी कंडीशंस हो तो इसको 3x के अंदर सिर्फ रात को एक ही टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सोने से कबल 10 से 12 कतरे 3x के आपने एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। और सल्फ़र 200 सुबह के टाइम आपने लेनी है एक खुराक सल्फ़र की और नक्स भूमिका की रात को। तो ये ना सिर्फ कब्ज़ को ख़त्म कर देते हैं बल्कि बवासीर के अंदर भी इंतहाई मुफीद साबित हुई है। कालम सोनिया 30 के अंदर इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, तो ये हामला ख़वातीन की बवासीर के लिए इंतहाई मुफीद दुआ है। और अगली जो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ वो है हुमा मेलिस। हुमा मेलिस इंतहाई मुफीद दुआ है उन लोगों के लिए जिनको ब्लीडिंग होती है, यानी मस्से फूल जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा गिरता है और मसों के अंदर खारिश होती है और जलन होती है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप हुमा मेलिस को क्यू फार्म में इस्तेमाल करना है। आप 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में अगर सुबह दोपहर शाम आप लेते हैं तो ये बवासीरी मसों को ख़त्म भी करती है और जलन और खारिश को भी ठीक करती है। ये होम्योपैथिक की वो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर पिछले 20-22 साल से हैं और इनसे बेशुमार मरीज़ों को फ़ायदा हो चुका है। आप भी अपनी अलामात के मुताबिक इन अद्वियात को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।